नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर आकर दौरा किया। उन्होंने यहां पर टेंबा जो कोविड केयर सेंटर बनाया है उस अस्पताल में विजिट दी। मनपा के आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ से मुलाकात की और पूरी परिस्थिति का जायजा लिया कि किस तरह से और यहां पर उपाय योजना लाने की ज़रूरत है। आइए उन्होंने क्या कहा, मीडिया से बात करते हुए हम दिखाते हैं। मीरा भाईंदर में आज हमने दौरा किया है। हमने हॉस्पिटल को भी भेंट दी है और महानगर पालिका में आकर कुल परिस्थिति क्या है इसका एक जायजा भी लिया है। मीरा भाईंदर का रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो करीब 30% है और बड़े पैमाने पर मौत भी हुई है और इसलिए यहाँ पर जो टेस्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो यहाँ का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में हमने जब जायजा लिया तो हमको बताया गया कि उसमें जगह है, लेकिन कल परसों जो केस यहाँ पर हुई जिसमें एक महिला अभी हमको आकर मिली और उनके पति को 10, 12, 15 घंटे वहाँ पर वो थे लेकिन एडमिट नहीं किया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। या कुछ हमारे पत्रकार मित्रों ने बताया कि सिम्टोमेटिक एक पत्रकार है लेकिन उनको भी एडमिशन नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ हैं और जो वस्तुस्थिति है इसमें अंतर नज़र आता है और फिर इसका इंटरफेस तैयार हो, ये भी हमने कमिश्नर को कहा है। इसके साथ साथ यहाँ के क्वारंटीन सेंटर्स की भी कुछ हमारे सामने लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, वो भी हमने कमिश्नर को बताई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संदर्भ में उसका जो बिलिंग है उसको कॉन्करेंट ऑडिट उसका किया जाए, ये भी हम लोगों ने मांग की, जो कमिश्नर ने कहा कि हम उसको करेंगे। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को और ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, आरोग्य विभाग को वहाँ पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है, क्या ये माना जाए कि शहर का जो आरोग्य विभाग है ये पूरी तरह से विफल हो चुका है, शहर की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है? आपको मालूम होगा कि आज मीरा भाईंदर क्षेत्र में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसमें हम कह नहीं सकते अभी कितने बढ़ने वाले हैं कि जो भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके संपर्क में दूसरे लोग आकर उनकी भी जांच होनी चाहिए और वो प्रशासन के माध्यम से हो रही है। और आज के डेट में आपका कहना है कि वैद्यकीय विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप भी जानते होंगे कि नर्स, डॉक्टर्स या पूरा प्रशासन का काम चल रहा है। ऐसे होता अगर वो ध्यान नहीं देते तो इसमें मृत्यु की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती थी और रिकवरी अच्छी नहीं हो पाती थी। मगर आप देखते होंगे कि मीरा भाईंदर शहर में रिकवरी का भी अच्छा है। तो इसका मतलब नर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मगर नर्स डॉक्टर्स की संख्या कम है, तो इसमें स्टाफ बढ़ाने की बात भी आज हुई है। और हमें वैद्यकीय विभाग में जो कमतरता दिख रही है, जो यंत्रणा कमी दिख रही है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे कि उसमें सुधार आए। मैडम, को वक्त पे खाना नहीं मिल पा रहा है क्वारंटाइन सेंटर में, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, एक दिन तक पानी नहीं मिल पा रहा है, तो जो व्यवस्था है क्या वे व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है कि लापरवाही बरती जा रही है? आपका सवाल सही है कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें पहले जो लोग कम थे तो उस समय पे व्यवस्था ठीक हो रही थी, मगर बाद में जो संपर्क में आए हुए लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उसमें उतने स्टाफ से वो काम करेंगे तो वो ठीक नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्रशासन ने स्टाफ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और वहाँ की जितनी संख्या होगी उस हिसाब से लोगों को सुविधा वहाँ पे देनी चाहिए। अगर 400 लोग हैं तो खाना 300 लोगों का बनेगा तो 100 लोग ऐसे ही भूखे ही रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जितने लोग रहेंगे उतने ही लोगों से ज़्यादा मात्रा में खाना होना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश के दिन है और ऐसे समय पे भूख ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो उनको सवेरे का नाश्ता, चाय और दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और शाम का खाना, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको वो चीज़ें ठीक ढंग से मिलेगी तो रोग प्रतिकार शक्ति उनमें बढ़ेगी और वो कोरोना से बच सकते हैं। मैडम, हमारे यहाँ पर पहले एक पॉजिटिव जो मरीज़ पाया जाता था उसके कितने लोगों को हम लोग टेस्ट करते थे, वो प्रमाण कितना था और अभी का प्रमाण कितना है?
पहले जैसे आप देखते होंगे कि 100 लोगों का हमने टेस्ट किया तो उसमें हमारे 17 से 20 हमारे पॉजिटिव पेशेंट निकलते थे। अभी हमारे टेस्टिंग की संख्या मात्रा हमने बढ़ा दी गई है, 700 हो गई है, 650 जैसे जैसे लैब वहाँ से हमें टेस्टिंग करके देते हैं, तो उसमें संख्या हमारी पॉजिटिव पेशेंट की संख्या ही उसी तुलना में बढ़ने वाली है। नहीं मैडम, मेरा सवाल ये है कि पहले एक पेशेंट जब पाया जाता था पॉजिटिव का तो उसके घर वाले या 5 लोग होते थे, उसके पड़ोसी 10 लोग, ऐसा पहले कितने लोगों को, एक पेशेंट के पीछे कितने लोगों को हम लोग सस्पेक्ट के तौर पे क्वारंटाइन में रखते थे और अब कितने रख रहे हैं? क्या संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है? पहले से ज़्यादा संख्या हमने बढ़ाई है। जैसे संपर्क में आने वाला व्यक्ति वो खुद, उसके संपर्क में आने वाले उसके घर के परिवार के जो भी सदस्य होंगे, ऐसे कुल मिला के 20 से 25 लोगों को हम क्वारंटाइन करते हैं, ताकि उनमें से पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने, उसकी अच्छे से जांच हो जाए और पॉजिटिव है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और जो नेगेटिव है उनको घर पे छोड़ा जाता है। तो मतलब ये माना जाए कि हमारे यहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा होने के चलते ये फिगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात तो सही है।